नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से पाठ 4 श्रद्धा और प्रयास बताने वाली हूँ। इस पाठ के लेखक हैं काका कालेलकर जी। बच्चों, ये मराठी भाषी होकर भी काका साहब ने हिंदी की भी सभी सेवा की है। आपने देश विदेश की अपनी यात्राओं के बड़े रोचक संस्मरण लिखे हैं। गांधी विचार के प्रचार प्रसार का अनुपम कार्य आपने किया है। 1964 में भारत सरकार द्वारा आपको पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत भी किया है। बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, उसे देख लेते हैं। महात्मा गांधी का स्वदेशी धर्म, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श हिंदी में, और संस्मरण यात्रा है। लोकमाता मराठी में है। हिमालयनो प्रवास, जीवनानो आनंद, ये उनका गुजराती में है आदि। बच्चों, इस पाठ्य की प्रस्तावना इस तरह से है कि प्रस्तुत पत्र में, इस पाठ में पत्र में काका कालेलकर जी ने महात्मा गांधी जी के विचार, चिंतन, सिद्धांत, निष्ठा आदि का वर्णन किया है। आपका मानना है कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, सत्यनिष्ठा आदि गुण ही जीवन को सफल बनाते हैं। बच्चों, इस पाठ का शीर्षक है श्रद्धा और प्रयास। श्रद्धा यानी विश्वास और प्रयास यानी प्रयत्न, कोशिश। यहाँ पर काका कालेलकर जी अपनी प्यारी पुत्री शांति को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि इस पत्र में भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। एक ही विषय का उल्लेख है। जो कुछ भी हम करें, समझ बूझ कर करें, यह नसीहत अच्छी है। पूज्य बापूजी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय होना चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। बापूजी के जर्मन ज्यू दोस्त कैलन बैक बापूजी से कहते थे, आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती ही है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी बापूजी से कहते थे, कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं कर सकते तब आपके पास आते हैं। आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं अथवा रास्ता सुझाते हैं। यह तो ठीक, लेकिन कितनी जल्दी तुरंत निर्णय देते हैं, बड़ा कौतुक होता है। पूज्य बापूजी के मुंह से ही ये बातें सुनी। पूज्य बापूजी सिद्धांत निष्ठ तो थे और उनके सिद्धांत उनको अंध नहीं बनाते थे। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ के तार्किक बुद्धि से करते नहीं थे। इसलिए मैं कहता था, गांधी जी कभी भी तकार्ध नहीं थे। बेटा शांति, श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभयुम पगम आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती है, किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं तब इन सभी का आप ही आप सामंजस्य हो जाता है। जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभयदान है। उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है, इसमें शक नहीं, लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए। बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया है, उस रास्ते को तो तुरंत छोड़ ही देना चाहिए। जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते जाने से लाभ है या हानि है, मैं जानती ही नहीं, क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में, उस क्षेत्र में है ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ। मुझे वहाँ न ले चलो, क्योंकि मेरी मदद वहाँ न होगी। ज्ञान के कई क्षेत्र हैं जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना
यात्रा का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। किंतु जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, उसे क्या मिलने वाला है? श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। तो क्या चाहिए? चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। ये प्रयोग तत्परता से, सत्यपरायणता से ही वही कर सकेगा जो निर्भय और प्राणवान है। इसके लिए सर्तेंद्रियां होना जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम सयतेंद्रिय। अब कहो, तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, इनमें कोई विरोध है? जहाँ अति श्रद्धा है, वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा रखते हैं। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है, श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा। इसमें अलम बुद्धि आती है, जो प्रगति के लिए मारक है। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा, यही मुख्य बात है। बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ ही गया होगा। इसमें श्रद्धा के गुण, प्रयत्न, प्रयास करने के गुण बताए गए हैं। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। If you like my video, so do not forget to subscribe. Also press the bell icon.